Students, good morning. Today I am going to explain some important facts about the triangle of chapter 15. The heading of this chapter is properties of triangle. The topic is triangle inequality. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. है ना? किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म करने के लिए कंडीशन ये है कि अगर उसका 3 साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है तो हाउ विल वी डिसाइड दैट द ट्राइंगल इज पॉसिबल और नॉट, है ना? अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इससे ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है? उसके लिए ये रूल बताया जा रहा है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है देन द ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है देन द ट्राइंगल इज पॉसिबल. फैक्ट्स अबाउट द ट्राइंगल. कुछ फैक्ट्स है जो ट्राइंगल के बारे में. इन अ राइट ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना? किसी राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल के सामने का साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूज कहलाता है, और वह सबसे लंबा साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है. सेकेंड, ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट. जैसे किसी भी लाइन पे उसके आउटसाइड पॉइंट से खींचा जाने वाला जितना भी लाइन होगा, है ना, उसमें सबसे जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वह परपेंडिकुलर का होगा, है ना? अब चलिए 3. इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, है ना? अगर किसी भी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है देन द ट्राइंगल इज राइट ट्राइंगल. अब वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल्ड होगा, है ना? पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट? थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी आर सेट टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब ये कि कहीं भी अगर तीन साइड का यानी 3 इंटीजर्स दिया हुआ है तो उसमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है अगर उसका स्क्वायर बाकी दो इंटीजर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो दैट shows about the Pythagorean triplet. ये Pythagorean triplet कहलाता है. And this is the end of today's class. You have to write all these explanations in your school copy and you have to learn it.